हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपने ग्रीन दिवाली को बहुत अच्छे से ही सेलिब्रेट किया होगा। आपको पता है कि दिल्ली का पॉल्यूशन इंडेक्स बहुत ही हाई जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोविड ऑलरेडी है, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पटाखों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं जलाना है, टच भी नहीं करना है। और आगे भी हमारे फेस्टिवल्स आते रहेंगे, हमें उन्हें इंजॉय करना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, पर पटाखों को बिल्कुल भी नहीं जलाना है, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है। आपको सारे फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, खुशी से सेलिब्रेट करना है और हमारी ग्रीनरी को और पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे पॉल्यूशन को खराब कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 56। यह 16 नवंबर 2020 के लिए। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं व्याकरण में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पद परिचय से तात्पर्य पद का परिचय। पद अर्थात शब्द, यानी शब्द का परिचय। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्यापारिक बंधन में बंधा रहता है, इसलिए उसे पदबंध कहा जाता है। उसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। परिचय अर्थात उसके बारे में बताना, यानी वह शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि में से क्या है, आपको ये बताना होता है। कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है आदि। यानी कि पद परिचय का मतलब होता है एक शब्द, उसकी डिटेल्स आपको बतानी होती है कि वो उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, कौन सी किस प्रकार की संज्ञा है उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं उस शब्द के बारे में। वाक्य में वह शब्द किस रूप में है, अर्थात कर्ता, कर्म, करण आदि किस रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे राम ने रावण को मारा, वाक्य में राम का परिचय क्या होगा, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ठीक है, इसी तरह रावण पद का परिचय क्या होगा, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। तो मारा पद का परिचय क्रिया, सकर्मक, भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग। तो इस तरीके से हर एक शब्द का पद का परिचय दिया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आगे भी बोला गया है कि आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और उनका आपको पद परिचय आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उसका आपको पद परिचय बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमें पूरी डिटेल बताई गई। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। सोहन खेल रहा है, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। अब सोहन में आपने देखा सोहन और खेल दोनों को ही रेखांकित किया गया है, यानी रेखा अंकित किया गया है। तो सोहन का क्या हो गया, संज्ञा, एक वचन, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। खेल क्या है, क्रिया, सकर्मक, भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग। तो ये है हमारा इसका उदाहरण। बच्चों, आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं और इसमें हमें क्या करना होता है। यानी आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं और पद परिचय में आपको क्या करना है। अब हम पद परिचय का अभ्यास करते हैं, यानी कि खुद प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। आपको दिए गए हैं कुछ वाक्य और आपको उसमें बताना है पद का परिचय। पहला वाक्य, राधा गीत गाती है। हमें गाती जो शब्द है इसका परिचय देना है। हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग। तीसरा है, सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य के बारे में हमें बताना है। आगे देख लेते हैं। चौथा, वाणी। वाणी शब्द का आपको बोला है वाणी अच्छा गाती है, तो वाणी का पद परिचय देना है। कौशल, इस कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है, श्रेष्ठ का परिचय देना है। सिक्स्थ है, शेर हिरण के पीछे तेज गति से भाग रहा है, तो तेज का परिचय देना है। सूरदास कृष्ण के भक्त थे, सूरदास का परिचय देना है। प्रेमचंद महान कथाकार थे। आगे है नाइन्थ, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, हमें का परिचय देना है। और आगे है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो परिश्रम का पद परिचय देना है। इस प्रकार आपको 10 वाक्य दिए गए हैं और इन सभी 10 वाक्यों का आपको पद परिचय देना है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश,
आपको संदेश यहाँ पर मास्क पहनने के लिए बोला गया है, संदेश यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको याद रखना है कि आप सभी को मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है और उचित दूरी बनाकर रखनी है। कोविड के इन नियमों का पालन करते रहना है, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज की आंसर्स हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। आपको क्या करना है, जो वाक्य है रेखांकित यानी रेखा अंकित, यहाँ पर मैंने रेखांकित नहीं किया है, सीधा शब्द लिख दिया है, आसानी से आपको समझ में आ सके। चलिए देख लेते हैं। पहला वाक्य है हमारा, राधा गीत गाती है। गाती आपका रेखांकित शब्द है, इसको आपको बताना है पद परिचय। तो गाती है स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल और सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि गीत गाती है इसलिए ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। दूसरे वाक्य की बात करते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं। हम लोग का बताना है आपको पद परिचय। तो ये है उत्तम पुरुष, बहुवचन, कर्ता कारक। तीसरे वाक्य की बात करते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। तो सूर्य पूरब में निकलता है आपको दिया गया है, इसमें आपको सूर्य का बताना है पद परिचय। सूर्य है संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देख लेते हैं। वाणी, वाणी अच्छा गाती है। वाणी का आपको बताना है, वाणी एक वचन है, व्यक्तिवाचक है और स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे वाणी अच्छा गाती है दे रखा है, तो ये कौन है, स्त्रीलिंग है। आगे देख लेते हैं। आगे है पांचवा वाक्य, कौशल इस कक्षा का श्रेष्ठ छात्र है। श्रेष्ठ का बताना है आपको, श्रेष्ठ है गुणवाचक, विशेषण और एक वचन। ठीक है। सिक्स्थ वाक्य देख लेते हैं, शेर हिरण के पीछे तेज गति से भाग रहा है। तेज का बताना है आपको, तो तेज है एक वचन, अव्यय और विशेषण। ठीक है। सातवां वाक्य देख लेते हैं, सूरदास कृष्ण के भक्त थे। यहाँ आपको सूरदास का पद परिचय बताना है। तो सूरदास है सूरदास व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और संज्ञा। आठवें वाक्य की बात करते हैं। आठवां वाक्य है, प्रेमचंद महान कथाकार थे। तो यहाँ पे महान का आपको बताना है, गुणवाचक है, विशेषण है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अब हम नाइन्थ सेंटेंस की बात करते हैं, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो इसमें हमें का बताना है आपको, हमें है, तो हमें हमारा है यहाँ पर उत्तम पुरुष, बहुवचन और कर्ता कारक। ये कर्ता जो है इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, कुछ इस तरीके से होगी स्पेलिंग, तो वो आप करेक्ट कर लेना। आगे देख लेते हैं टेंथ सेंटेंस। टेंथ सेंटेंस है हमारा, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। परिश्रम का आपको पद परिचय बताना है। तो परिश्रम है भाववाचक, संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग। तो ये है हमारे आज के सभी वाक्य और उनका पद परिचय। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।